बिहार की जनता, देश की जनता सब देखती है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, सामाजिक राजनीति जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभय सिंह। आरजेडी के विधायक पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफ़ी कुछ बोल रहे हैं। वो बीते दिनों ने शिखंडी भी बोल दिया था और अब कल उन्होंने ये भी बोल दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। वो कटोरा लेक के भीख भी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ 350 करोड़ का विमान भी चाहिए। इसी को लेकर जब हमने बात किया जदयू के जो मंत्री कोटे से हैं श्रवण कुमार, तो वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। जो व्यक्ति मर्यादा का पालन नहीं करता है, जो व्यक्ति मर्यादित तरीके से किसी के बारे में बात नहीं रखता है, उनको आगे बिहार की जनता, देश की जनता सब देखती है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो असंसदीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं, सामाजिक राजनीति जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोग। कार्रवाई कब तक चाह रहे हैं आप? कार्रवाई चाह रहे हैं? नहीं, वो तो आरजेडी के जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, आरजेडी के जो यहाँ पर नेता हैं, उनकी जो बात संज्ञान में है। सवाल एक है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं यात्रा पर और अब जीतन राम मांझी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा से क्या फायदा, वो अधिकारियों से ही घिरे रहेंगे, इसके अलावा उनको कुछ करना चाहिए, गुप्तचरों से मिलना चाहिए छिप कर। देखिए, ये यात्रा जो समाधान यात्रा है, तो उस यात्रा में स्थल अध्ययन भी करने की बात कही गई है। वहाँ पर जिला स्तर पर समीक्षा भी होगी और वहाँ के लोगों से भी मिलेंगे, तो सब तरह का बात वहाँ पर होगा। सब तरह के लोगों से मिलजुल करके बातचीत भी करेंगे और उस ज़िले में, उस इलाके में क्या समस्या है, वो सब बात छन करके उनके सामने आ जाएगी और उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो समाधान यात्रा का यही मकसद है। बीजेपी कह रही है कि जनता से क्यों नहीं मिल रहे हैं सीधे साधे? नीतीश कुमार डरे हुए हैं कि जनता से नहीं मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है और सामाजिक पृष्ठभूमि के से नीतीश कुमार जी आते हैं और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग डरते नहीं हैं किसी से। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, तो नीतीश कुमार क्या, एक एक कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार जी को चाहने वाला है, वो बिहार में सीना तान करके चलता है, सर उठा करके चलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता नहीं है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। उनसे ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जब आप बिहार में भाषण करने जाइएगा, तब जब लोग पूछेगा आपको कि साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उस वादा का क्या हुआ? आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे। अब महंगाई इतना बढ़ गया कि जितना 70 साल में महंगाई नहीं है, उतना 8 साल में महंगाई आपने बढ़ा दिया। बेरोजगारी बढ़ाया, महंगाई बढ़ाया। आपने एयरपोर्ट को बेचने का काम कर रहे हैं, रेलवे को बेचने का काम कर रहे हैं। तो देश में जो एनार्की हो रही है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। वो तो खुद तिलमिलाए हुए हैं और उनको आने वाले दिनों में उनका बिल्कुल बिहार से तो सफाया होगा ही और पूरे देश से उनका इस बार सफाया हो जाएगा। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनेगा। देश की जनता ने और देश के तमाम दलों ने ये मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है और भाजपा मुक्त भारत। श्रवण कुमार जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, अब सीधा जवाब दीजिए। बीजेपी ये कह रही है कि जनता के पैसे पर वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं। गंभीर आरोप है ना। जनता सरकार को किस लिए बनाती है कि पटना में एसी में बैठ करके बात सिर्फ सुनने के लिए। विधानसभा में सवाल जो उठते हैं, विधानसभा जब चलता है तो उससे समस्या का भी हल होता है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी हर साल जाते हैं और जाकर के लोगों से सीधा संवाद करते हैं, लोगों से मिलते हैं और वहाँ के पृष्ठभूमि को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। और 18 साल में हम लोगों ने जो किया उसके नतीजे क्या निकले हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ये पूरी चीज़ों को जब तक धरातल पर स्थल पर नहीं जाता है, आदमी व्यक्ति नहीं जाता है, तब तक पूरी चीज़ों को आप नहीं समझ सकते हैं। तो समाधान तभी हो सकता है जब बीमारी को पकड़िएगा। अब बीमारी पकड़ने के लिए स्थल पर जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है और लोगों की भाव और भावना जानना जरूरी है, लोगों की समस्या जानना जरूरी है। सर, जेपी नड्डा कल बिहार आए तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से बिहार को जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं राजद के साथ। और भाई हम लोग ले जा रहे हैं जंगल राज की तरफ, वो तो मंगल राज को, देश को ले जा रहे हैं ना मंगल राज की तरफ। मंगल राज पूरे देश में चल रहा है। देश में महंगाई इतनी बढ़ गई कि 70 साल में जितना महंगाई नहीं हुआ 8 साल में बढ़ गया। मंगल राज देश चला रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया और 8 दूनी 16 करोड़ नौकरी देश में मिलता और नौकरी वो दे नहीं रहे हैं, तो मंगल देश चल रहा है। तो कहने का मत, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, तो देश में मंगल राज चल रहा है। देश के संपत्तियों को औने पौने भाव में चंद लोगों के मुट्ठी में दिया जा रहा है, तो ये मंगल देश चल रहा है। देश सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, ओबीसी का अधिकार सुरक्षित नहीं है। हम लोग जब देश में गणना कराने की बात करते हैं, जाति आधारित गणना कराने की बात करते हैं, तो ये दूसरे तरह की बात करते हैं। देश में भाईचारा खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो रहा है। ऐसे सब लेकर के 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए हम सब लोग लगेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना श्रवण कुमार का, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक में इस भाषा की मर्यादा को रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो हमारे डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, आरजेडी के जो यहाँ नेता हैं, वो इस पर कार्रवाई करेंगे। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।